नमस्कार। आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जो कभी किसी के सामने झुकना जानता ही नहीं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो आया ही होगा। देखिए, स्कूलों में अकबर द ग्रेट के बारे में तो खूब पढ़ाया जाता है ना? लेकिन महाराणा प्रताप, उनकी शौर्य गाथा को अक्सर बस एक छोटा सा चैप्टर बनाकर क्यों छोड़ दिया जाता है? क्या ये बस ऐसे ही है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? इसकी एक वजह बहुत गहरी हो सकती है, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल गैसलाइटिंग। इसका मतलब है इतिहास को इस तरह से लिखना कि झूठ सच लगने लगे और जो सच है वो कहीं धुंधला सा हो जाए। और ऐसा लगता है कि हल्दी घाटी की जो असली कहानी है वो सदियों तक इसी धुंध में कहीं छिपी रही। तो चलिए इस कहानी की जड़ों को समझने के लिए सीधे चलते हैं 16वीं सदी के भारत में। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अकबर के अंडर पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था और उसकी नज़र थी मेवाड़ की अजय भूमि पर। अकबर ने महाराणा प्रताप को एक संदेश भेजा कि भाई, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो और साम्राज्य का हिस्सा बन जाओ। कई राजपूत राजाओं ने ये रास्ता चुन भी लिया था, लेकिन प्रताप का जवाब वो मेवाड़ की मिट्टी की तरह ही दृढ़ था। उन्होंने कहा, ये मिट्टी ही मेरा सब कुछ है और इसकी आन बान शान के लिए ये सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सबूत है प्रताप के अदम्य साहस का। उनकी हाइट 7 फीट 72 किलो का तो सिर्फ कवच था उनका। अरे जरा सोचिए, आज के जमाने में एक एवरेज इंसान का वजन होता है इतना, और तो और 81 किलो का भाला और 208 किलो की 2 तलवारें। आप ही बताइए, ये किसी आम इंसान की बात हो सकती है क्या? ये तो किसी महामानव की ही शक्ति थी। तो जब लालच और धमकियों से बात नहीं बनी तो अकबर ने ताकत का रास्ता चुना और यहीं से 18 जून 1576 को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली उस लड़ाई की नींव रखी गई, हल्दी घाटी की लड़ाई, जो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि वीरता की एक मिसाल बन गई। इस जगह को हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है। लेकिन उस दिन ये मिट्टी योद्धाओं के खून से लाल हो गई थी। ये भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक था, जहां हर एक सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। यहाँ देखिए कि हालात कितने मुश्किल थे। एक तरफ थी अकबर की विशाल मुगल सेना, जिसे लीड कर रहे थे मान सिंह, जिसमें करीबन 10,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के साथ थे सिर्फ 3,000 घुड़सवार और 400 भील योद्धा, जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। अब यहाँ वो कहानी बदल जाती है जो हमें अक्सर बताई जाती है कि प्रताप ये युद्ध हार गए थे। पर क्या ये सच है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक किसी भी युद्ध का नतीजा उसके मकसद से तय होता है। प्रताप का मकसद था अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और वो इसमें सफल रहे, जबकि अकबर के मकसद प्रताप को मारना, बंदी बनाना या मेवाड़ पर कब्जा करना, ये सब अधूरे रह गए। तो असल में कौन जीता? इस युद्ध की कहानी एक ऐसे वफादार साथी के बिना बिल्कुल अधूरी है, जिसकी बहादुरी की कोई मिसाल ही नहीं है। ये पंक्तियां प्रताप के प्यारे घोड़े चेतक को समर्पित हैं, जिसकी कहानी अपने स्वामी की तरह ही अमर हो गई। जब महाराणा युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए तो ये चेतक ही था जो उन्हें अपनी पीठ पर सुरक्षित ले गया। उसने एक 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से एक ऐसी छलांग लगाई जिसे मुगल सेना पार ही नहीं कर सकी। लेकिन इस असाधारण कोशिश में चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ एक जानवर की स्वामी भक्ति नहीं थी, ये एक योद्धा का बलिदान था। हल्दी घाटी की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वो अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकते रहे, लेकिन मुगलों के खिलाफ उनका संघर्ष एक पल के लिए भी नहीं रुका। एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो उनके संघर्ष की गहराई को दिखाती है। कहते हैं कि उनके बेटे अमर सिंह के हाथ से एक जंगली बिल्ली घास की रोटी छीनकर भाग गई थी। इस एक घटना ने प्रताप जैसे योद्धा को भी अंदर से हिलाकर रख दिया था। हालांकि हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि ये रोटी असल में घास की नहीं बल्कि फिकार नाम के एक जंगली अनाज की थी। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि स्वाभिमान के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। तो जब हौसले कमजोर पड़ रहे थे और मेवाड़ का भविष्य अंधकार में दिख रहा था, तब एक शख्स ने आगे आकर इतिहास की धारा ही बदल दी।
वो थे भामाशाह। सिर्फ महाराणा प्रताप के बचपन के दोस्त और सलाहकार ही नहीं, बल्कि एक ऐसे दानवीर जिनका नाम आज भी भारत में निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माना जाता है। जब भामाशाह को राणा प्रताप के संघर्ष का पता चला तो उन्होंने अपनी और अपने पुरखों की सारी जमा पूंजी 25 लाख रुपए और 20,000 सोने के सिक्के महाराणा के कदमों में रख दी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे 12 सालों तक एक विशाल सेना को बनाए रखा जा सकता था। ये सिर्फ धन नहीं था, ये मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए एक नई उम्मीद थी। भामाशाह के इस सहयोग ने संघर्ष की दिशा ही बदल कर रख दी। इसने महाराणा प्रताप में एक नया जोश भर दिया और उन्होंने एक बार फिर अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। इस नए जोश के साथ प्रताप ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना हथियार बनाया और छातामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति अपनाई। वो अचानक हमला करते और गायब हो जाते, एक एक करके मुगल चौकियों को नेस्तनाबूद करते हुए। ये रणनीति विशाल मुगल सेना के लिए एक बुरे सपने जैसी साबित हुई। इस संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1582 में दिवेर की लड़ाई में। ये एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध में प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला उससे और उसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा। ये सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के अहंकार पर एक करारा प्रहार था। और इसके बाद मेवाड़ के ज्यादातर हिस्से फिर से आजाद हो गए। महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी के आखिरी 11 सालों में मेवाड़ में शांति और सुशासन स्थापित किया, लेकिन उनकी असली विरासत सिर्फ उनके शासनकाल तक सीमित नहीं थी। ये उनके जाने के बाद भी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप के निधन की खबर लाहौर में अकबर तक पहुंची तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसके ही दरबारी कवि ने लिखा है कि अकबर ने दुख से अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी। वो सोच रहा था कि प्रताप वो योद्धा था जिसने अपनी पगड़ी कभी किसी के आगे झुकने नहीं दी। सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन से ऐसा सम्मान मिलना, ये प्रताप की महानता का सबसे बड़ा सबूत है कि नहीं? लेकिन आज की तस्वीर क्या कहती है? आज हमारे देश में 251 जगहों, सड़कों और इलाकों के नाम अकबर के नाम पे हैं, जबकि महाराणा प्रताप के नाम पर लगभग 9 के बराबर। ये वही ऐतिहासिक गैसलाइटिंग है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इतिहास लिखने वालों ने हमें ये चुनने पर मजबूर किया है कि किसे याद रखा जाए। ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कहा जाता है कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन भारत आने वाले थे तो उनकी मां ने उनसे कहा था कि वो उनके लिए हल्ली घाटी की वो मिट्टी लेकर आएं जिसे हजारों वीरों ने अपने खून से सींचा है। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए प्रताप का संघर्ष पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, इतिहास किसे याद रखता है और क्यों? क्या इतिहास वही है जो विजेता लिखते हैं, या वो जो स्वाभिमान और त्याग की कहानियों में हमेशा जिंदा रहता है? महाराणा प्रताप की गाथा हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम अपने नायकों को कैसे याद रखना चुनते हैं, और ये चुनाव हमारा भविष्य तय करता है।